गुरु बहुत ही गहरा संबंध है। गुरु सत्ता ईश्वर सत्ता से भी बढ़कर मानी जाती है। गुरु के हाथ में जो लग जाता है, सच में उसका जीवन संवर जाता है। जैसे एक भजन भी सुनने को मिलता है कि गुरुवर तेरे चरणों की गहरे धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गहरे धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तक दीर सवरी जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर सवर जाए। जब गुरु की कृपा हो जाती है किसी भी वस्तु पर, जब कोई वस्तु, जब कोई व्यक्ति गुरु के हाथ लग जाता है तो सच में उसका जीवन संवर जाता है, उसका जीवन बड़ा खिल जाता है, उसका जीवन बड़ा कीमती हो जाता है। गुरु उसकी इतनी सुंदरता दे देता है, गुरु उसको इतना निखार देता है कि वो कल जो था आज वो नहीं रह जाता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। जैसे एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति जब खेत से सब्जी निकालता है तो उसमें पीले पत्ते, सड़े गले पत्ते, शायद अगर उसको सीधा बाजार में ले जाया जाए तो ग्राहक लेना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जब वो बेचने वाले गुरु के पास जाता है तो गुरु उस सब्जी की मिट्टी को पानी से धुलाई कर देता है, फालतू जड़ें तोड़ देता है, पीले पत्ते तोड़ देता है, कीड़े लगी हुई सब्जियों को अलग कर देता है, उसको साफ और सुथरा स्वच्छ बनाकर बाजार में ले जाता है और उसको अच्छे दाम से बेच देता है। गुरु हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देता है। गुरु मुझे दिव्य ज्ञान देकर, हमें प्रकाश देकर मेरी मंजिल से मिला देता है। गुरु हमेशा अधर्म से रोक लगाता है, पाप कर्मों से रोक लगाता है, गलत मार्गों से रोक लगाता है। और जब एक व्यक्ति गुरु के हाथ में लगने के बाद वो पाप से बच गया, अपराध से बच गया, अधर्म से बच गया, तो उसका जीवन स्वर्ग की गति के लिए तैयार हो जाता है, स्वर्ग के मार्ग पर वो खड़ा हो जाता है। अंततः वो भगवान के हत्थे लग जाता है, भगवान के शरण में लग जाता है। उसका जीवन स्वच्छ, सुंदर, निर्मल, पवित्र हो जाता है। ठीक उसी तरीके से एक बिगड़ा हुआ बच्चा जब एक स्कूल में गुरु के हाथ लग जाता है तो वह गुरु उसकी अज्ञानता को दूर कर उसको अच्छी शिक्षा देता है, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह बच्चा आज नौकरी के लायक हो जाता है, आज वो बिजनेस करने के लायक हो जाता है, और वो नौकरी करके, बिजनेस करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है, समाज देखने लगता है, मान सम्मान से रहने लगता है। और एक शराबी जो अपने परिवार को कभी ना देखता हो, आज वो गुरु के हाथ जब लग जाता है तो शराब छोड़ देता है। एक चोर जब गुरु के हाथ लग जाता है तो चोरी छोड़ देता है, उसका जीवन संवर जाता है, उसके जीवन के जो पाप कर्म हैं वो मिट जाते हैं।
और उसका जीवन सुंदर हो जाता है। जैसे एक मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती। अगर आपको हम एक पड़ला मिट्टी दे दें और बोले कि जाओ इसको बाजार में बेच के आओ, अब आप बाजार में लेके चले गए, एक पड़ला मिट्टी लेकर बैठ गए और आपने कहा इसकी कीमत 100 रुपए है, सब लोग आपको मूर्ख समझेंगे, बोलेंगे क्या करेंगी ये मिट्टी, 100 रुपए भी दे इसका और साइकिल से या मोटरसाइकिल से इसको लाद के घर ले जाए इतनी दूर, इससे अच्छा तो बगल वाले गड्ढे से एक बोरी मिट्टी उठा लाएंगे। क्या होगा एक पड़ला मिट्टी, मुझे ये मिट्टी किस काम की है मेरे। पूरे बाजार में आप सालों साल बेचते रह जाएंगे तो सालों साल 100 रुपए की दूर वो 10 रुपए की भी मिट्टी कोई खरीदेगा नहीं आपकी। लेकिन वही मिट्टी जो साल भर नहीं बिकी, जिस मिट्टी को लोग लेने से ऐतराते थे, जिस मिट्टी को 100 रुपए क्या 10 रुपए देने को तैयार लोग नहीं थे, वही मिट्टी जब गुरु के हाथ में गई, तो गुरु ने उसके जीवन को संवार दिया। गुरु ने क्या किया, सबसे पहले उस मिट्टी को पीटा, उस मिट्टी को खूब पीटा, उसकी पिटाई किया। जरा सोचिए उस मिट्टी पे कितना चोट लगा होगा, लेकिन मिट्टी ने जरा सा भी गुरु से भागा नहीं, वो गुरु के पास खड़ी रही, इसलिए कि वो सालों ठोकर खाई थी। वो मिट्टी सालों ठोकर खाई थी कि बाजार में कोई उसको पूछ नहीं रहा था, हर जगह से कहीं उसका रिश्ता नहीं हुआ, हर जगह से उसका रिश्ता वापस आ गया। सालों साल कोई पसंद नहीं किया, कोई कीमत देने को तैयार नहीं था, इसलिए आज वो गुरु के हत्थे लगी, गुरु के पास गई। आज जब गुरु उसको पीटने से पीट रहा है और पीटने के बाद भी मिट्टी भाग नहीं रही है, मिट्टी गुरु से दूर नहीं होना चाहती है, और वह गुरु पीटने से बराबर पीटता हुआ उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके जो रोड़े थे खत्म हो गए, मिट्टी चकनाचूर हो गई, और जब मिट्टी चकनाचूर हो गई तो उसको झरने से उसको झाड़ लिया, पूरा बारीक मिट्टी अलग हो गई। और अब भी देख रहा है कि गुरु अगर थोड़ी कंकड़ी वाली मिट्टी है तो फिर से पीटा और सबको बारीक करके अब उसमें पानी डाल दिया। जैसे ही पानी डाला तो मिट्टी के भीतर जितने अकड़ थे सब मुलायम हो गए, सब खत्म हो गए। ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति जब गुरु के पास जाता है तो गुरु ज्ञान से सींचता है। जैसे मिट्टी को पानी से सींचा गया तो मुलायम हुआ, उसी तरीके से गुरु ज्ञान से सींचा, डांट से फटकार लगाई, यानी कि उसकी पिटाई की और उसको मुलायम किया, उसको अपने योग्य बनाया पहले। जैसे ही वो गुरु वो मिट्टी में पानी डाला और मिट्टी मुलायम हो गई, अब उस मिट्टी को चाक पर चढ़ा दिया, और चाक पर चढ़ाने के बाद अच्छे उसी मिट्टी का खिलौना बना दिया। अब गुरु के हाथ में है, कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है, किसके जीवन को क्या सिखा रहा है। अलग अलग सांचा में अलग अलग खिलौना तैयार कर दिया। आज एक पड़ले मिट्टी से 50 खिलौने तैयार हो गए। अब उन खिलौनों को बढ़िया धूप में पकने के लिए रख दिया, और जब वो खिलौना पक गया, पकने के बाद देखा, थोड़ा पानी डाला, और पानी डालने के बाद गुरु देख रहा है कि अब भी ये बिकने के लायक नहीं है, इसका कीमत अभी अच्छा नहीं मिलेगा। और देखा कि थोड़ी देर में वो मिट्टी पानी के साथ गलकर खत्म हो गई। अभी उसके अंदर उतना सहनशीलता नहीं हुआ,
वो अभी मजबूत नहीं हुआ। अब उसको और मजबूत करने के लिए, अब उसको और अच्छा करने के लिए उसकी अग्नि परीक्षा लिया। अब उसको उठाकर सारे खिलौने को उसने अग्नि में डाल दिया, और अग्नि में डालने के बाद कल सुबह रात भर अग्नि से तपाया। सोचिए जरा कि एक जीवन को निखारने के लिए गुरु कितनी मेहनत कर रहा है, कैसी कैसी परीक्षाएं ले रहा है कि अग्नि में भी डाल दिया, अग्नि में भी तपाने का काम किया। लेकिन जरा सोचिए, जब 24 घंटे के बाद अग्नि के बाद से वो खिलौने निकले तो सब हंस रहे थे, सब में बड़ी चहक थी, सब बड़े मजबूत मजबूत होकर निकले। आज एक दूसरे से लड़ने के लिए भी तैयार हो गए। किसी भी स्थिति में रख दीजिए, वो फूटने को तैयार नहीं है। और रंग बदल गया, रंग निखर गया। कल तक तो जो दूसरे कलर थे आज लाल लाल होकर बिल्कुल निकल आ रहे हैं, आज गुरु के लाल हो गए। और आज गुरु के लाल होने के कारण से उनकी कीमत बढ़ गई। अब उसी खिलौनों को जब बाजार लेके गया, वही बच्चा, वही व्यक्ति जो बाजार में सालों बेचता था, आज वो बाजार जब वे पड़ला मिट्टी लेकर खिलौने के रूप में गया है, तो आज के ही दिन वो 100 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, वो पूरे खिलौने हजारों रुपए के बिक गए। आज जो मिट्टी 100 रुपए की कोई लेने को सालों से तैयार नहीं था, आज वो एक दिन के अंदर हजारों रुपए के बिक कर चले आए। ठीक उसी तरीके से जब हमारा जीवन गुरु के रूप में जाता है तो गुरु हमारे सारे पापों को काटवा देता है, ज्ञान के माध्यम से धुला देता है और मुझे अच्छा जीवन देकर, अच्छा मेरा जीवन संवार के भगवान के योग्य बना देता है। और जब हमारा जीवन भगवान के योग्य हो जाता है तो मुझे भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है और हमारा जीवन मुक्ति और मोक्ष के लायक बना देता है, नौकरी के लायक बना देता है, बिजनेस के लायक बना देता है, समाज के लायक बना देता है, संस्कार भर देता है। इसलिए हमारा जीवन बड़ा उत्तम हो जाता है, बड़ा सुखद हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में एक रोटी का भी उदाहरण मिलता है कि सोचिए जरा, एक रोटी स्वादिष्ट होने के लिए अगर किसी व्यक्ति को अगर आटा गूंथ कर दे दिया जाए और बोले खाओ भैया, तो शायद वो आपके घर दोबारा नहीं आएगा कि आटा गूंथ के दे दिए खाने के लिए। लेकिन उसी आटे को जब पीड़ा और बेलना उसके ऊपर लगाया गया, बेलन चलाया गया उसके ऊपर, तो फैल गया, चपटा हो गया, अपने आप को वो चपटा कर लिया क्योंकि उसके ऊपर बेलन चलाए गए। कितना दुखदाई समय रहा होगा जब जिसके ऊपर बेलन चल रहा होगा। आज उस आटे को रोटी तक जाने के लिए बेलन की मुसीबत से निकलना पड़ रहा है। उसके बाद भी बेलन के बाद तपते हुए तवे पर डाल दिया गया। जरा सोचिए कि क्या मुसीबत आई रही होगी जब किसी को तपते हुए लोहे पर डाला गया होगा। लेकिन इतने से भी संतोष नहीं, थोड़ी देर बाद पलट के फिर से लोहे को दूसरी तरफ रोटी को डाल दिया गया और उसके बाद सीधा अग्नि में झोंक दिया गया। जरा सोचिए, वो रोटी अपने जीवन को निखारने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए कितनी उसने मेहनत किया। पहले घुस्सा खाया, पहले घूसा खाया खूब भैया, पहले खूब घूसा खाया, फिर उसके ऊपर बेलन चलाया गया, फिर वो तवे पे झोंक दिया गया, तपती हुई आग पे लोहे की गरम तावे पर झोंक दिया गया, फिर उसको उठा के अग्नि में डाल दिया गया। फिर देखिए स्वाद ही स्वाद आ गया। अब जो व्यक्ति आटा चखता नहीं वो भी 4 रोटी खा के बगल हो गया बड़े स्वाद से। इसलिए हम सबको भी गुरु के शरणागत होकर ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान मार्ग से अपने जीवन को
क्षय आना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में भी निखार आवे, हमारे जीवन में भी सुंदरता हो, हम भी समाज में नाम कमाएं, हम भी ईश्वर के लायक बने, हम भी अपने परिवार को देख सके, अपने समाज को देख सके, हम अपने इंसानी जीवन को समझ सके और परमात्मा की निगाह में सुंदर बन सके, ताकि उसकी कृपा हम पर हो और हमारा मुक्ति और मोक्ष हो जाए। यानी कि हम भी बाजार में जाके बिक जाएं, ईश्वर के शरणागत होकर बिक जाएं।